नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमावर्ती इलाकों में सैन्य नियंत्रण वाली जमीन से लेकर एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड लाभार्थियों की सूची में अनियमितता तक कई गंभीर मसले सदन में उठे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सरकार के मंत्रियों ने क्या जवाब दिया और किन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। यहाँ जब हम टाइम फिक्स करते हैं वोट का, वो हम चेंज नहीं कर सकते। साधन है, एक तो यूज करते हैं, पर हमारी सीमावर्ती इलाकों में सेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन का मुद्दा आज सदन में जोर शोर से उठा। सीपीआईएम विधायक यूसुफ तारिगामी ने इस मसले को गंभीर बताते हुए कहा कि ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय संकट भी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को उनका हक लौटाया जाए। तारिगामी ने कहा कि कई परिवार अपनी जमीन से बेदखल हो चुके हैं और उन्हें किसी तरह का मुआवजा भी नहीं मिला है। हीरानगर में मैं कल ही गया था, लगभग 20 गांवों का मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। कितनी मिजरेबल कंडीशन है जो वहां लोगों ने हमें बताया। जो ये बॉर्डर बेल्ट है कठुआ का, सांबा का, हीरानगर का, ये कई सालों से इल्तिवा है। मेरा सवाल है इनसे 2014 से क्या किया। बहरहाल इसका यह मानी नहीं है कि जो कल तक नहीं हुआ वो आज नहीं कर लेंगे। बीएसएफ या आर्मी वो भी हमारी है, उनके कंट्रोल में जमीन है। अगर जो ओनर्स हैं, मालिक है, मिल्कियती जमीन है, उनको मुआवजा न मिले, उनको उसको काश करने की इजाजत न मिले, ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आप जाती तौर पर ये देख लीजिए, ऑनरेबल एमएलएज को भी उसमें शामिल कीजिए और किसानों का ये मसला जो पेंडिंग है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, कुछ हल ढूंढने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तारिगामी की चिंता पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। उन्होंने इसे एक संवेदनशील विषय करार देते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों के विधायकों से चर्चा की जाएगी और जमीनी हकीकत को समझकर ही कोई समाधान निकाला जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सेना और नागरिकों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जनता के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी। ये किसी एक ऑनरेबल एमएलए का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, एलओसी, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड हो। फिलहाल एक एक का मैं यहां जवाब नहीं दे सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे पे बैठे हुए हैं। अगर आपने नंबर सुना होगा 155 करोड़ जो हमें आए, उसमें से 144 डिसबर्स हुए हैं। 11 करोड़ फिलहाल डिपार्टमेंट्स के पास है जिनको डिसबर्स करना बाकी है। डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि उसमें तेजी लाए। लेकिन जिस तरह तारिगामी साहब ने भी जिक्र किया, ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन भी इशू है। इस रिलीफ के अलावा और भी लोगों के मसले हैं। मेरी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश होगी कि सेशन खत्म हो जाने दीजिए। जैसे ही सेशन अप्रैल के पहले हफ्ते में खत्म हो जाता है, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बॉर्डर या एलओसी के करीब रहते हैं उन्हें बुला के मैं उनके साथ मीटिंग कर लूंगा। अफसरों को रख लेंगे और जो भी हुकूमत की तरफ से हमें करना होगा हम कर लेंगे। सदन में राशन कार्ड पंजीकरण की प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मामला भी उठा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान ने आरोप लगाया कि पूंछ में कई पात्र लोगों को एपीएल और बीपीएल सूची में जगह नहीं दी गई है, जबकि कई अपात्र लोग इसमें शामिल कर लिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए ताकि कोई भी जरूरतमंद सरकारी लाभ से वंचित न रहे। इस पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि अपात्र लोगों को हटाया जाए और असली लाभार्थियों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर एएवाई परिवार को 35 किलो और पीएचएस श्रेणी के लाभार्थियों को 5 किलो अनाज हर महीने दिया जा रहा है। साथ ही सरकार 1600 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने जा रही है ताकि राशन वितरण व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। The state government shall make all endeavours to eliminate bogus and ineligible ration cards as a continuous process. Further, Government of India from time to time has advised, instructed the states, UTs to undertake proper verification
and remove undeserving beneficiaries' ration cards. Part B. The process of verification has been ordered to include and retain genuine beneficiaries under PDS and to weed out undeserving beneficiaries so as to meet the requirements of a targeted public distribution system. Part C. Under National Food Security Act, 35 kgs of food grains are provided to every AOI household every month, free of cost, and 5 kg of food grains are provided to every PHH beneficiary free of cost every month. The entitlement is in accordance with the scale provided under NAFSA for these beneficiaries. Part D. No such instance has been reported to the department. जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जनता से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। सीमावर्ती इलाकों की जमीन का मुद्दा हो या राशन कार्ड सत्यापन की अनियमितता, सरकार ने सुधार के दावे किए मगर विपक्ष ने उन पर सवाल उठाए। अब देखना होगा कि ये वादे अमल में कब आते हैं और जनता को राहत कब तक मिलती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।